हेलो फ्रेंड्स, सारे ब्यूटी पार्लर एंड स्पा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ पे मैं दिखाने जा रही हूँ आईब्रोज। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा थ्रेडिंग इन जो हमारी क्लाइंट है। तो इन्होंने 3 महीने हो चुके हैं। इनके जो आईब्रोज है इन्होंने किए नहीं। आप देख सकते हो कितना बढ़ गया है। तो इसको आपको प्रॉपर शेप देना है। प्रॉपर शेप के लिए आपको अभी अच्छे से थ्रेड को अच्छे से उसकी जो है सीज़र टाइप जो है उसको बनाना है। और आप देख सकते हो। और जो आपके सीज़र का जो एक राउंड होता है तो उसमें ही आपको बाल फंसाने हैं। ऊपर का साइड जो है आपको अच्छे से क्लीन करते जाना है। बिल्कुल ही एक्स्ट्रा के बाल निकालने हैं। मुझे मीडियम आईब्रोज रखनी थी, इसकी वजह से मैं मीडियम आईब्रोज यहाँ पे कर रही हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा ही ऊपर से निकाल रही हूँ, क्योंकि जो ग्रोथ है आईब्रोज की नीचे की साइड में यानी कि आईज के तरफ के यहाँ पे जो है 3 मंथ कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। और इन्होंने 3 मंथ के बाद हमारे पास आईब्रोज के लिए आए हैं। अभी ऊपर और नीचे की तरफ से आपको टाइट बाल रखने के टाइट स्किन पकड़ने के लिए बोलना है। और आप देख सकते हो जैसे भी आपको वीडियोस में दिखाया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा के ही बाल, आपको जो बड़े हुए बाल हैं, जो भी बड़ी हुई ग्रोथ है, आपको अच्छे से वो निकाल देना है। लाइनिंग आप बाद में दे सकते हो। और अगर बिगिनर्स है तो आपको एकदम हल्का हल्का ट्राई करना है। और स्किन बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी टाइट पकड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज पकड़ेंगे तो फिर आपको थ्रेड लग सकता है। क्योंकि आँखों का ऊपर का जो हिस्सा होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, या फिर वो थ्रेड में आपके आ सकता है। इसलिए आपको अच्छे से क्लाइंट को पूछ के ही आपको, अगर उनको दर्द होता है तो आपको थोड़ा सा बीच में रुकना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में आपको फिर अगर उनका थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है तो फिर बाद में आपको वो स्टार्ट कर देनी चाहिए आईब्रोज। तो यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे आप ऊपर ऊपर से करोगे एकदम जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा जो थ्रेड है ना ऊपर से, स्किन के ऊपर से आपको घुमाना है। और बिल्कुल भी स्किन में आपकी जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड में स्किन आपकी आनी नहीं चाहिए। उस हिसाब से आपको ये जो है आईब्रोज का थ्रेडिंग आपको कर देना है। ठीक है। यहाँ पे फिर से मैंने अच्छे से क्लीन करने के लिए उनको फिर से पकड़ने के लिए बोला है। अच्छे से क्लीन करना है आपको। और क्लाइंट को भी बताना है कि आप बीच में छोड़िए मत। अगर आपको दर्द होता है तो आप प्लीज़ स्टॉप करने के लिए बोलिए। तो यहाँ पे ऐसे रुक रुक के थोड़ा सा आप आईब्रोज कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी के बाल बहुत ही हार्ड होते हैं। तो फिर जिसका थ्रेड भी नहीं लगता, मतलब जिसका बोलते हैं ना कि किसी का, अगर हम लोग किसी किसी के हाथों के अगर अभी कुछ कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर एक ऐसे डॉक्टर होते हैं कि, मतलब कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं कि उनके हाथों से बिल्कुल भी हम लोग जब भी उनकी तरफ से इंजेक्शन लेते हैं, बुखार आता है या फिर कुछ आता है, तब हम लोग जब इंजेक्शन लेते हैं तो उनका इंजेक्शन बिल्कुल भी हमें चुभता नहीं है, या फिर ऐसे लगता ही नहीं कि उन्होंने हमें इंजेक्ट किया है। तो उसी तरह हमारे बोलते हैं ना क्या कि वो हाथों के ऊपर ब्लेसिंग रहता है। आप मतलब भगवान का कुछ हो, या वो ब्लेसिंग रहता है। किसी किसी का हाथ बहुत ही अच्छा होता है, फिनिशिंग उनका बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो उस तरह से आपको सॉफ्टली हाथ घुमा देना है। और किसी किसी के थ्रेड लगता नहीं है, और किसी का थ्रेड बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। मतलब जब हम थ्रेडिंग कराते हैं तो बहुत हम लोग कुछ सह नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो थ्रेड का हाथ रहता है। या फिर जो भी अभी फेशियल करते हैं या क्लीन अप करते हैं या कुछ भी हेयर कटिंग करते हैं, तो किसी किसी के हाथों से बाल बढ़ता है, किसी के हाथों से नहीं बढ़ता है। तो ऐसा भी होता है कि वो गॉड ने उनको गिफ्ट दिया होता है कि उनके हाथों से बढ़ जाता है बाल। अभी बहुत सारे लोगों की ये अंधश्रद्धा वगैरह कुछ नहीं है, या सुपरस्टिशन नहीं है ये हमारी, लेकिन फिर भी मानना है कि किसी के हाथों से बाल कट करने से हमारे बाल बहुत लंबे होते हैं, या फिर किसी के हाथों से फेशियल करने से हाथों का ग्लो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो ऐसा कुछ ब्लेसिंग रहता है गॉड ने दिया, वो गॉड गिफ्ट रहता है। तो उसी तरह से आपको जो है सॉफ्टली हाथ घुमाना है, किसी को लगना नहीं चाहिए थ्रेड। और रिज़ल्ट भी आपके अच्छे आने चाहिए, फिनिशिंग आपकी अच्छी आनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का बाल यहाँ पे निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी फोरहेड भी मुझे साथ में करना था। तो इसलिए आपको, अगर बिगिनर्स रहेंगे तो आप फोरहेड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपका थ्रेड लगना नहीं चाहिए स्किन को।
या कुछ रैशेस वगैरह नहीं आने चाहिए, स्किन कट नहीं होनी चाहिए। इसलिए इतना ध्यान में रख कर आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, आईब्रोज़ का थोड़ा छोटा ही काम होता है, लेकिन फिर भी उसी आईब्रोज से सब लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे फेशियल बस मतलब इस सैलून में फेशियल अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर उसके रिज़ल्ट कैसे आएंगे। तो आईब्रोज से ही ज़्यादातर लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें करेंगे या जो भी सर्विस करेंगे तो वो अच्छी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा अभी दूसरे साइड का आईब्रोज़ का ये चल रहा है। तो भी सेंटर में के बाल जो है अच्छी तरह से हमने निकाल दिए हैं, और यहाँ पे अभी दूसरे आईब्रोज़ को शेप देना शुरू है। तो एकदम ही आपको देख सकते हैं वीडियो में, आपको दिख रहा है कि एकदम ही आपको ऊपर से लेना है, और ऊपर से लेने के बाद जो है आपको जो भी आपने वो सर्कल या इन्फिनिटी का जो सिंबल बनाया है थोड़ा सा, तो उसी सिंबल में आपको जो है थ्रेड को जो है बालों को फंसाना है उसी थ्रेड में, और धीरे से आपको अच्छे से कवर करते जाना है। एक लाइनिंग थोड़ा सा आप उसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेना, मतलब जो थोड़ा सा लाइनिंग रहती कि ये लाइन में आना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। एक एक बाल निकाल के आपको ऐसे पता चलेगा। लेकिन आईब्रोज ज़्यादा होगी, थिक होगी, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन जिसकी आईब्रोज फेंट होगी तो उनके ऊपर आप रिस्क मत लो। उनका आईब्रोज आप थोड़ा सा ब्रॉडी रखो, मीडियम रखो, पहले ब्रॉड रखो, क्योंकि कैसे होता है आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता नहीं चलता है, फिर करने के बाद पता चलता है कि अरे थोड़ी सी कम हो गई। अभी करने के बाद तो हम लोग उसको वापस तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन फिर करने से पहले जो हमारे हाथ में होता है कि आईब्रोज़ का जो थ्रेडिंग रहता है, या जिनके फेंट आईब्रोज़ रहते हैं, या आईब्रोज़ में कुछ एक्सीडेंट हुआ रहता है तो वहाँ पे कुछ लगा रहता है, तो थोड़ा सा गैप रहता है, तो वो पहले से आप क्लाइंट को सेफ्टी के लिए बता दो कि आपका आईब्रोज़ ऐसे ऐसे है करके, कि फिर मैं बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही निकालूंगी। तो ऐसा ही आप मतलब क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। इसकी वजह से आपको एक तो काम होगा कि उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बैठेगा अगर वो नए हैं तो, और आपका आईब्रोज़ का जो आपको आईब्रोज़ जैसे उनको देना है तो वो भी आप मतलब उनको बता सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा शेप देना है, आपके फेस को अच्छा लगेगा, ऐसे आपको थोड़ा सा उनको कन्विंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आईब्रोज़ का जो है प्रॉपर डिटेल में नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आपको ये आईब्रोज़ कैसे लगते हैं, मतलब हमारे जो भी वीडियोज़ है, लॉन्ग वीडियोज़ है, शॉर्ट वीडियोज़ है, तो आपको कैसे लगते हैं। ये फाइनल रिज़ल्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग अच्छा आया है, और बहुत ही ज़्यादा सही लुक आया है। मैंने आर्क जैसे यहाँ पे आईब्रोज़ किए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।